हिममानव का अस्तित्व हजारों सालों से दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पहेली को सुलझाने के लिए नेशनल ज्योग्राफी से लेकर डिस्कवरी जैसे बड़े और खोजी चैनल्स तक इसकी खोज कर चुके हैं, लेकिन आपको इससे जुड़े कई घटनाओं के बारे में बताएंगे। हिममानव की घटनाओं के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये है कौन और कैसा दिखता है। हिममानव किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह देखा गया है। जहां भारत में इसे हिममानव कहते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे यूवेई, इंडोनेशिया में साजारंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये सबसे ज्यादा नेपाल, भारत और तिब्बत के हिमालय वाले इलाके में देखा गया है, इसलिए लोग बर्फीली पहाड़ियों को इसका घर मानते हैं। इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये सामान्य इंसान से लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट और इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है, जो किसी राक्षस या यूं कहें कि किसी दानव से कम नहीं। इसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। हिममानव की आंखें बहुत लाल थी। इसको देखने वालों का कहना है कि ये रहस्यमयी दानव इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। रूस के साइबेरिया इलाके में भी दावा किया जाता है कि यहाँ के पहाड़ बड़े बाल वाले हिममानव का घर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को लेकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि हो सकता है कि हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों में हिममानव की एक अलग ही दुनिया हो और जो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हों। हिममानव किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है कि जिस पर कई किताबें लिखी गई हैं। इसके साथ ही इस पर कई टीवी शो और दर्जनों फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें इसे एक खूंखार और डरावने दानव या शैतान के रूप में दिखाया गया है। इसमें द एबोमिनेबल, डॉक्टर हू, बग्स बनी कार्टून, दैट शो घोस्ट, द माइटी बुश, कॉल ऑफ अ येती जैसे शो शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्म अजूबा कुदरत का में भी एक हिममानव को दिखाया गया था। 1832 में दुनिया को पहली बार हिममानव के बारे में पता चला। उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हिममानव जैसा भी कोई जीव होगा। आपको बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले वैन हॉफ्टन हॉडसन को पता चला था, जो एक पर्वतारोही थे। एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में अपनी हिमालय की चढ़ाई के अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा था कि 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय जीव को देखा, जो एक राक्षस के समान बहुत बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर गाइड वहां से भाग गया। हॉडसन ने लेख में लिखा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उस अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद से यति के देखे जाने और उसके पैरों के निशान मिलने के कई दावे किए गए। यहाँ तक कि कई लोगों को बिग फुट की फोटो तक खींचकर दुनिया को समझाने की बात कही है। कई पर्वतारोहियों ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। 1938 में हिममानव फिर से चर्चा में आने लगा। इसकी वजह थी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन, जहां सारी दुनिया हिममानव को खूंखार और जानलेवा जीव मान रही थी। वहीं कैप्टन के एक बयान से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका दावा है कि हिममानव एक मददगार और दयावान प्राणी है। कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर गिरकर घायल हो गए, तब दानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट के लंबे प्राणी ने उनकी जान बचाई। उसने उन्हें उठाया और अपनी गुफा में ले गया। वो हिममानव ही था जिसने उनका उपचार कर उन्हें ठीक किया। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलेरी ने भी यहाँ पर बड़े पैरों के निशान दिखाई देने की बात कही थी, जो किसी साधारण इंसान के पैर के आकार से कहीं बड़े थे। लेकिन लोगों ने उस बात को सच ना मानकर मनगढ़ंत कहानी बताई, इसलिए उन्होंने उसकी तस्वीर खींची, फिर दुनिया के सामने उन फोटोज को पेश कर दिया। इसके बाद हिममानव की खोज की गई, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक इसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसी तरह सैकड़ों लोगों ने हिममानव को देखने के दावे किए हैं, लेकिन इसके होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए।
फिलहाल अभी तक इसके होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आज भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जिसके बारे में बस कुछ लोगों से सुना जा सकता है। हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।